नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है आज यहाँ पे 1 अक्टूबर 2024, और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जो आप ही लोगों के सवाल से मैंने बनाया है। आप लोगों ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं कमेंट सेक्शन में। मैं एक एक करके उसका जवाब, जो सारे लोगों को जिससे जानकारी मिल जाए, मैं वैसे सवालों को सेलेक्ट करके जवाब दूंगा। तो चलिए देखते हैं। बहुत सारा कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में लोगों के, मैं उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे पहला सवाल देखते हैं किसका है। देखिए, एक महंत गुप्ता जी हैं, शायद, हाँ, महंत गुप्ता 9354, 4 घंटा पहले का सवाल है। आपने तो 1-1 लाख की भी बाइंग कर ली, बट आपने तो सिर्फ 50,000 का बोला था। तो ये जो धनतेरस चैलेंज ट्रेडिंग में कर रहा हूँ ना, उसमें सर सारे ऑर्डर एक बार में नहीं लगते ना। मैंने एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, उसमें जो फंड यूज हुआ उसका जब उसका टारगेट प्रॉफिट ले लिया, तो फिर तीसरा ट्रेड लिया, तीसरा और चौथा हो गया, तो फिर पांचवा लिया। तो एक बार में सारे ऑर्डर थोड़ी लगाऊंगा। उतना तो मैं ट्रेड को हैंडल कर पाऊंगा। 10 ट्रेड लगा दूंगा तो 10 ट्रेड को तो मैं हैंडल ही नहीं कर सकता। मैं अपने ट्रेड पर, अपने टर्मिनल पे सिर्फ 2 से 3 ट्रेड ही ऑन रखता हूँ एक टाइम पे। ज्यादा से ज्यादा तो मेरा एक ही ट्रेड ऑन रहता है। लेकिन बहुत अगर अच्छा लगता है मुझे कोई चीज, तो 2 से 3 ट्रेड ऑन रहते हैं। तो एक बार में सारे ट्रेड नहीं होते सर, एक एक करके होता है। जैसे एक का ले लिया, उसको हटाया, तो फिर उसके जगह पे फिर मैंने दूसरा को लिया। तो उस तरह से क्या होता है, वो फंड 50,000 के अंदर में ही वो घूमता रहता है। ठीक है। अदरवाइज जो है, और चूंकि मैं तो स्टॉक ऑप्शन कर रहा हूँ, कि क्या कर रहा हूँ, स्टॉक ऑप्शन कर रहा हूँ, तो स्टॉक ऑप्शन में वैसे भी कम लग रहा है बाइंग साइड में, सेलिंग साइड में नहीं, बाय साइड में। आप ऑप्शन बाय करेंगे तो कम तो लगेगा ही ना। तो एक बार में सारे ट्रेड नहीं लेता हूँ। अभी आपका और भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जो भी लोग हैं। और इसलिए मैंने लिखा भी, मालिक ऑल ऑर्डर जो है नॉट प्लेस एट वन टाइम, एक समय में एक ही बार एक दो ट्रेड लेता हूँ, फिर उसको काटने के बाद तीसरा लेता हूँ। इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति हैं सोहेल खान QD3SP। सर आप थोड़ी लिस्ट दीजिए ना, ताकि अच्छे स्टॉक पिक कर लें। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी है। देखिए, किसी को बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी लगती है। कल मैंने ऐसे ही मेरी बच्ची के घर में है ना, कोई सितार वगैरह बजा रही थी, तो उसका म्यूजिक उसमें डाल दिया बैकग्राउंड रिकॉर्ड करके। और ये देखिए, एक है स्वप्निल यादव जी, ये लिख रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो देखिए, एक कह रहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छी है, और एक कह रहे हैं डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, पांचों उंगली बराबर नहीं है ना। पांचों उंगली बराबर नहीं है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को खराब लग रहा है। तो भाई, आपको अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके लिए मैं माफी मांगूंगा, पर आप वहां ध्यान क्यों दे रहे हैं? आपको ध्यान देना है कंटेंट पर, ना कि साइड जो नॉइज हो रहा है उस पर। आपको अर्जुन की तरह बनना है अगर, तो मैं चिड़िया की आंख देखना है ना, कि उसके चारों तरफ झाड़ जंगल पत्ता देखेंगे। कोशिश कीजिए, उससे आपको फोकस बढ़ेगा, है ना। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की कोशिश करिए, ताकि आपका फोकस बढ़े। नॉइज बज रहा, बजने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बाहर म्यूजिक बजती रहती है तो क्या बाहर जाके झगड़ा करते हैं क्या आप, कि भैया तुम जो है बजा रहे हो? नहीं ना। तो ऐसा नहीं। आपका अपना जो फोकस है, कंटेंट, कंटेंट पे फोकस करिए। कंटेंट पे कभी कभी सर मजा लीजिए, म्यूजिक का भी क्या नीरस होके बैठे हैं स्वप्निल यादव जी। अच्छा, सोहेल जी कह रहे हैं थोड़ा लिस्ट बना दिए, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है किस वीडियो पे। तो मौका मौका, जो मैंने कहा कि बाजार आपको मौका देगा। तो सर मैं स्टॉक्स जो देता रहता हूँ ना, जैसे देखिए, मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक देता हूँ। मैं पेनी शेयर के भी इधर कितने स्टॉक्स मैंने डाले हैं, पेनी शेयर वाले, 21 रुपीज वाला, 30 रुपीज वाला, 29 रुपीज वाला। वो सारे स्टॉक फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक हैं। फंडामेंटल बहुत अच्छे स्टॉक है, आप वो सब स्टॉक्स पे नजर रखें। और जो स्टॉक्स की बात है, तो देखिए अब दिवाली नजदीक आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक बड़ा पोर्टफोलियो मिलता है लोगों को, है ना। तो दिवाली वाले पोर्टफोलियो को जब मैं लेकर आऊंगा, आप उसमें से अपना स्टॉक पिक कर लें। खैर, कोई बात नहीं। तो बीच बीच में मैं स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में भी देता हूँ, फंडामेंटल बहुत बढ़िया स्टॉक, है ना। स्विंग ट्रेडिंग जो वीकली शेयर देता हूँ, आप वहां से स्टॉक उठा सकते हैं। जो भी पेनी शेयर मैंने 3-4 डाल दिए, वो आप ध्यान से देखें, वहां पे भी आपको बन सकता है। लेकिन याद रखें, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स लेंगे, आप अपने रिस्क पे लीजिएगा, क्योंकि यहाँ मैं कोई प्रश्न वो सेलिंग की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि वो काम क्या करती है और फंडामेंटल उसका कैसा है। बाकी डिसीजन आपका है उस पर, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा एक सवाल आया है, चलिए फिर से आगे बढ़ते हैं। पॉलीमेटेक का अनलिस्टेड शेयर ले सकते हैं क्या? पेटीएम थी नहीं होगा इसका? अच्छा, पेटीएम की तरह तो हाल नहीं होगा इसका। देखिए, पॉलीमेटेक ये मैं नहीं जानता हूँ, ये कौन सी कंपनी है पॉलीमेटेक में। मुझे जिसके बारे में जानकारी नहीं, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। चैत चैत क्या है, चैता नेवा जी, है ना, चैता नेवा जी, मैं नहीं बता सकता, माफी चाहूंगा। अनलिस्टेड शेयर कैसे खरीदना है, इसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, अनलिस्टेड शेयर का संपूर्ण ज्ञान। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी लोग जो नहीं देखते हैं, मैंने लिस्टेड शेयर क्या होता है, जो लिस्ट ही नहीं है मार्केट में, अभी वो आया ही नहीं, आप पहले से खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सूरज भुनी भुनिया 813 जी लिख रहे हैं,
एक्साइड खरीद सकते हैं क्या इस मार्केट में? एक्साइड बैटरी बनाती है ना, और एक्साइड अब इंश्योरेंस में भी आ गई। देखिए दोनों काम करती है, एक्साइड बैटरी भी बनाती है और एक्साइड इंश्योरेंस में भी आ गई है। आप बहुत सारे मॉल अगर जाते होंगे ना, तो वहाँ पे एक कूपन काटने वाला बैठा रहता है, वो एक्साइड का कहता है कि आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, लकी ड्रॉ मिलेगा, पता चलता है एक्साइड का इंश्योरेंस बेच रहा है वो, फिर अगले दिन फोन करके, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कंपनी तो फंडामेंटल अच्छा है ना सर, आपके गाड़ी में, आपके घर में मैक्सिमम लोग एक्साइड बैटरी ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो एक्साइड अच्छा चॉइस बन सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सवाल ले लेते हैं। सवाल है, देखिए धीरे धीरे, कैसे आप सही से प्रिडिक्शन करते हो सर? वाह, बहुत अच्छा सवाल है। ये जो मैंने लिखा था ना कि 2000 पॉइंट गिरेगा मार्केट, तो और उस लेवल पर आ जाएगा मार्केट, वो वाला जो वीडियो, और जो मैंने ये भी बताया था कि क्या कल भी गिरेगा मार्केट, तो इसी में एक सवाल है नित्यानंद पेडनेकर जी का, कैसे आप सही से प्रिडिक्शन करते हो सर? सर मैं प्रिडिक्शन कैसे करता हूँ? मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, मैं भविष्य नहीं देखता, मैं चार्ट देखता हूँ, है ना। क्या देखता हूँ? चार्ट, कुंडली। किसी भी स्टॉक्स का भविष्य क्या होगा, उसका आगे वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सारे चार्ट ही बताते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, चार्ट रीडिंग पर फोकस करता हूँ ज्यादा, कि चार्ट मुझे क्या समझा रहा है, क्या दिखा रहा है। वो जो दिखा रहा था उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट। तो चार्ट रीडिंग के वजह से ही आप, और आपके आशीर्वाद और दुआ की वजह से ही मैं सही से प्रिडिक्शन कर लेता हूँ सर। ठीक है नित्यानंद साहब। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल है, स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस की रहे छे, ये हम लोग के लैंग्वेज में सौरभ कुमार BE6 है जी। की रहे छे, की कुछ छू नहीं रहे छे, देखो आबरा के डबरा कर लिए, गिली गिली छू, ऐसे तो नहीं होवे छे ना। होवे की छे कि हमरा ढेरी स्टॉक देखे लगे छे, और हर एक स्टॉक के अपना अपना क्रिटेरिया होवे छे, अपना ओकरो सपोर्ट होवे छे, ओकरो रेजिस्टेंस होवे छे, बाउंस एरिया होवे छे, ब्रेक एरिया होवे छे, बहुत सारा एरिया होवे छे, तबा ना हम स्टॉक निकाले छे मालिक। नहीं तो ऐसे खाली एलिए और देखी लेबे तो नहीं होते मार्केट देखला से। हमरा हर क्रिटेरिया पे देखे पड़े छे स्टॉक, तबा निकाले छे, बुझलो सौरभ बाबू। तो ये है सौरभ। आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग के लैंग्वेज में पूछे तो की रही छे, तो हम भी अपने लैंग्वेज में बताएं। अच्छा, मान गुप्ता जी का फिर से एक सवाल है, आरके जी, धनतेरस ट्रेडिंग में स्टॉक ऑप्शन में 50,000 में से कितना कैपिटल का मिनिमम ट्रेड लेते हैं आप? जैसे कि पूरा 50,000 का पूरा एक साथ बाय करते हैं, या 50% 20% ऑफ द कैपिटल? आप ना सर बेसिक ही नहीं समझ पा रहे बातों को, आप बेसिक चीजों को नहीं समझ पा रहे, पता नहीं क्यों, पर आप समझ नहीं पा रहे। देखिए अगर स्टॉक ऑप्शन की बात करता हूँ, मान लेते हैं कि 110 रुपया किसी का प्रीमियम है, ठीक है, मैंने एक स्टॉक लिया, एक उसका प्रीमियम 110 रुपया है, ठीक है, पुट ले लिया या कॉल ले लिया, और उसका लॉट साइज है कितने का? उसका लॉट साइज है आपका 75 का, ठीक है, 75 का। तो कितना होगा? 75 गुना, मैं बाय कर रहा हूँ तो 75 गुना 110, या 100 रुपया अगर इसको पकड़ेंगे तो डबल शून्य यहाँ लग जाएगा, नहीं लगेगा? तो यहाँ कितना हो गया? 7,500। तो 7,500 रुपया हमारे इसमें चले गए। अब उसका 50,000 में से 7,500 चला गया, तो आप समझिए कितना हुआ, लगभग मान लीजिए 15% के आसपास में, है ना, 15% के आसपास में हो गया कि हाँ भाई इतना चला गया। इसी तरह मान लेते हैं कि अगर इसका 300 रहता प्रीमियम, और इसका लॉट साइज हो जाता 50 का, तो 50 दिया 15 और 3 को शून्य, तो 15,000 रुपया लग जाते, ठीक है। तो वो प्रीमियम पे कैलकुलेट होता है कि कितना पैसा हमारा वहां जा रहा है। मैं ऐसे नहीं बता सकता। अब मान लीजिए कि मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 10% यूज कर रहा हूँ 50% का, 50,000 के कैपिटल का 10%, तो उसका आ जाएगा कितना? 5,000 टका। और 5,000 यहाँ तो हमको 7,500 लग रहा है, हमको लेना यही है, तो हमको तो 7,500 लग रहा है, तो क्या करूंगा? नहीं लूंगा। तो भाई वहां पे वो प्रीमियम के हिसाब से जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, और बाकी ये मेरा जर्नी का वीडियो था, वेरी इंस्पायरिंग जर्नी। चलिए थैंक यू, मैं इनको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, आवाज ओके है, थैंक यू सर। और भी कुछ सवाल हूँ तो चलिए चलिए, बाकी तो सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तो अब एक चीज देखिए, जो मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ ना अभी इसी सवाल पे, आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना 50,000 में से ये हो जा रहा है, इतना चला जा रहा है पैसा, तो देखिए मैं प्रॉफिट के भी पैसे विड्रॉ करता रहता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको अपना इस पर आ रहा हूँ, ये इस पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, अभी देखिएगा मैं इसमें चला जाता हूँ फंड में, अभी आपको दिखेगा फंड कम, देखिएगा अभी आ रहा है, ये देखिए 40,000 दिख रहा है। क्यों? मैं बता रहा हूँ, पहले 30,000 विड्रॉ किया था, अभी आप देखिए वापस से विड्रॉ वाले आज मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको लाइव, देखिएगा, ठीक है, ये देखिए, डाला है ऑर्डर 20,000 का विड्रॉल का, तो 20,000 डाला, काटने के बाद ये 39,000 बच रहा है, यानी कि
59,000, और 30,000 पहले निकाल चुका, तो कितना हो गया। अब बाकी कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया इसी में, पोर्टफोलियो में, तो कितना हो, सब जोड़ जाड़ के दिया है। रिक्वेस्टेड अमाउंट 20,000, पेमेंट अमाउंट है कैलकुलेशन 20,000, क्रेडिट टू बैंक 20,000 हो गया। 1 अक्टूबर 9 बजे रात में अभी जस्ट हो गया ना हमारा काम, आ गया। तो पैसा तो सर प्रॉफिट का पैसा ही तो विड्रॉ करता हूँ, बाकी इसमें लगा देता हूँ, पोर्टफोलियो में लगा दिया, बाकी इधर लगा दिया, बाकी उधर लगा दिया। अगर आप प्रॉफिट के पैसे को बुक नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में लॉस बुक करेंगे, यही होता है ना। तो ये देखिए कुछ सवाल था आप लोग का, ये जवाब मैंने दे दिया कि भाई कितना कैपिटल यूज होता है और क्या फंड उसमें लगता है, ये सारे चीज। और प्रॉफिट के पैसे को विड्रॉ करके वापस आप नया पोर्टफोलियो बना लीजिए, या फिर किसी अच्छे स्टॉक्स में रखिए, या अपना घर खर्च चलिए, मैं तो घर खर्च के लिए निकालता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब आपके सवाल के जवाब मिल गए, आंसर हो गए। अभी तक में हमारा विड्रॉल हो गया 50,000 इधर और 10,000 उधर, 60,000 के लगभग विड्रॉ हो चुका है। लगभग 60 के आसपास में, क्योंकि उधर भी लगा था 7,500 वो HFL वाला में, बजाज HFL वाला में, और 30,000 तरसों निकाला था, 20,000 आज निकाला, तो 30 20 50 और उधर 60, लगभग वही 57,000 के आसपास में निकाला है। और इधर 40,000 है, तो 97 40 97 हो गया, लगभग 1 लाख पूरी रहा। ठीक है, तो वही हमारा 50,000 से था धनतेरस ट्रेडिंग, वहां से स्टार्ट करके हम लोग 1 लाख तक आ गए। ठीक है, चलिए अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।